आजकल आप जितने भी सक्सेसफुल और फेमस लोगों को देखते हो उनमें से मैक्सिमम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने सक्सेस जर्नी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बताते हैं। How does visualization help with that? It is everything for me. When I train in the gym, when I'm practicing, regularly there are visuals running in my head, me dominating that bowler. तो कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इसकी साइंटिफिक एविडेंस क्या है, किस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड आपके विजुअलाइजेशन, आपके अफर्मेशन पे काम करता है और आप अपने गोल्स को मैनिफेस्टेशन के जरिए किस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हो, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सच्ची कह रहा हूँ, ऐसे ही मुंह से निकल गया मैं हीरो बन जाऊंगा। बिल्कुल दिमाग में कहीं नहीं था हीरो बनना। Small pictures and she had morphed my face onto posters of Yash Raj films. Right. Yeah, and the power of positive thinking. And so I took those pictures of the cake and I pinned them up in my room. Everything you imagine is possible. Driving back from Yash Raj Studios and I got the news Adi told me, and I was driving back and I couldn't drive anymore because I was crying. I was so happy I was crying. And you put like a wish inside that turtle and you shut it. And when your wish comes true, you take it out. सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी एनर्जी है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वो दोनों ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, और जब दोनों ऑब्जेक्ट्स की फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें दो ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड कर दिया गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। इन दोनों ग्रुप का टास्क ये था कि इन दोनों ग्रुप्स को रनिंग रेस लगानी थी। बस ग्रुप ए वाले को असली में दौड़ना था, लेकिन ग्रुप बी वाले को सिर्फ और सिर्फ बैठ के अपने माइंड में विजुअलाइज करना था कि वो दौड़ रहे हैं। एंड बिलीव मी, आप इसके रिजल्ट से शॉक होने वाले हो, क्योंकि जब ग्रुप ए और ग्रुप बी के लोगों के ब्रेन की वेव्स को चेक किया गया तो इन दोनों की ब्रेन वेव्स बिल्कुल ही सेम थी। इवन जो ग्रुप बी का था, जो विजुअलाइज कर रहा था, उसकी ब्रेन वेव्स ज्यादा ही थी ग्रुप ए वाले के कंपैरिजन में। इस एक्सपेरिमेंट से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारे माइंड में इतनी पावर है कि जो चीज हम रियल में करते हैं और जो चीज हम विजुअलाइज करते हैं दोनों एकदम सेम हो जाते हैं, और दोनों की फ्रीक्वेंसी लेवल और दोनों की वेव की जो वाइब्रेशन होती है वो बिल्कुल सेम रहती है। जिस दिन आपका जन्म हुआ था उस दिन से ही आपके अंदर दो माइंड्स ने काम करना स्टार्ट कर दिया था। एक था कॉन्शियस माइंड, जिससे आपको ये फील होता था अगर कोई आपको टच करता है, अगर आपके अंदर कोई पेन होता है, उसको कॉन्शियस माइंड फील कर पाता था। लेकिन एक है सब कॉन्शियस माइंड, जिसमें आपको किसी भी काम को लेके जिस तरीके से एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जिस तरीके से आपको पेरेंट्स ने गाइड किया है, जिस तरीके की मोरल आपको पेरेंट्स ने सिखाई है, जिस तरीके की मूवीज आप पसंद करते हो, आपकी फ्रेंडशिप कैसी रही है, पास्ट की रिलेशनशिप हिस्ट्री कैसी रही है, इन सभी चीज़ों को मिला के आपका एक सब कॉन्शियस माइंड फॉर्म होता है। और यहाँ आपका फॉर्म होता है सब कॉन्शियस माइंड के साथ साथ बिलीफ। हेनरी फोर्ड का एक बहुत ही फेमस कोट है, आइदर यू कैन थिंक you can do or you can think you can do, you are right। मतलब अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं और अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, इन दोनों सिचुएशन में आप बिल्कुल ही सही हैं, क्योंकि कोई भी चीज पहले माइंड में आती है उसके बाद वो रियलिटी में कन्वर्ट होती है। लेकिन मेरे पेरेंट्स हो या फिर आपके पेरेंट्स, उन्होंने बचपन से ही हमको एक लिमिट में रहना सिखाया है। वो लिमिट हमारे स्कूल बैग की हो सकती है, वो लिमिट हमारे स्कूल फी की हो सकती है, वो लिमिट हमारे पॉकेट मनी की हो सकती है। सारी चीजों पर हमारे एक लिमिटेशन है कि हम इसको इस हद तक ही कर सकते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग आप अगर इतना सोचते हैं तो आप इतना कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड यहीं पे एक्ट करेगा और इतना ही में घूम फिर के रह जाएगा। अब आइए समझते हैं कि आखिर आप अपने गोल्स को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप अपने गोल्स को किस तरीके से इस विजुअलाइजेशन से, इस मैनिफेस्टेशन वाले मेथड से अचीव कर सकते हो। वैसे तो इसके बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जैसे कि इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंस और वही टेक्निक्स की बात करेंगे जो कि सबसे फास्ट वर्क करती हैं और आपके गोल्स बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगे। नंबर 1 इज 369 मेथड। बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको अफर्मेशन करनी होती है 3 टाइम्स सुबह में, 6 टाइम्स आफ्टरनून में एंड 9 टाइम्स नाइट में। इसकी डे लिमिट 45 डेज होती है। 45 डेज तक आपको ये रेगुलरली करना पड़ता होता है। एंड जिस तरीके से आप अफर्मेशन करते हो, जो चीज आप अपने पेपर पे लिखते हो, वहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में छप जाता है एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रियलिटी में कन्वर्ट करके दे देता है। इसकी दूसरी और सबसे इफेक्टिव टेक्निक होती है विजुअलाइजेशन, जिसमें आप शांति से बैठ के अपने माइंड में उस चीज का इमेज बनाते हो, उस चीज को विजुअलाइज करते हो कि किस तरीके से आपको जो चाहिए वो मिल रहा है, और एक डिटेल्ड विजुअलाइजेशन करते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपको एक बॉलीवुड एक्टर बनना है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि आप किस तरीके से एक्टिंग कर रहे हो, किस तरीके से आपके पास ऑफर लेटर्स आ रहे हैं, किस तरीके से आपका जो नाम है वो बड़े बड़े स्क्रीन पर चल रहा है, किस तरीके से आपके फैंस चिल्ला रहे हैं। आपका विजुअलाइजेशन जितना ज़्यादा डिटेल में होगा, आपकी मैनिफेस्टेशन उतनी ज़्यादा जल्दी वर्क करेगी।